हज़रात सामिईन किराम, आज के इस खुतबे जुमा के अंदर मेरा उन्वान होगा क़ुरबानी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये जो क़ुरबानी है इसका ताल्लुक़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी से है और उस बड़ी क़ुरबानी से है जो हम और आप जानते हैं, जिसका तज़किरा कुरान और अहादीस के अंदर है, हम बारहा सुनते भी आए हैं। इस क़ुरबानी की मशरूइयत का सबब भी वही है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस बड़ी क़ुरबानी को याद रखा जाए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी का जो क़िस्सा है, जो वाक़या है, उसका मुताला किया जाए, उसको सुना और पढ़ा जाए और उनकी क़ुरबानियों में जो दुरूस है, जो असबाक़ है, उन असबाक़ व दुरूस को हासिल किया जाए, लिया जाए और अपने अंदर भी वो जज्बा पैदा किया जाए, यानी जज्बा क़ुरबानी अपने अंदर पैदा किया जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अज़मत में बस यही बात काफ़ी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करें, यानी अफ़ज़लुर रसूल है, अफ़ज़लुल अंबिया है, आखिरी नबी हैं, उनको हुक्म दिया जा रहा है कि आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत को अपनाएं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत का पैरोकार आप हो जाएं। फरमाया सुम्मा अवहीना इलैक अन इत्तबि' मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वमा काना मिनल मुशरिकीन, कि आप भी मिल्लत इब्राहीमी की पैरवी करें। अन इत्तबि' मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वमा काना मिनल मुशरिकीन, ऐसे इब्राहीम की जो हनीफ़ थे, जो पूरी दुनिया से और तमाम चीज़ों से कट करके एकसू हो गए थे अल्लाह के लिए, जो मुखलिस थे। वमा काना मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिकों में से ना थे। जैसे कि यहूद व नसारा का दावा है कि हम में से थे या हम इब्राहीमी हैं, उनके दावा को बातिल करार देते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मा कान इब्राहीम यहूदियन वला नसरानियन वलाकिन कान हनीफ़म मुस्लिमा वमा कान मिनल मुशरिकीन। कहते इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना तो यहूद थे और ना ही नसरानियों में से थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या थे? हनीफ़म मुस्लिमा, वो हनीफ़ थे, वो मुखलिस थे, वो अल्लाह तबारक व तआला के लिए मुखलिस थे, वो मुवहिद थे। ये यहूदी कहते हैं उज़ैर इब्नुल्लाह, ये उज़ैर अल्लाह के बेटा है। इस अक़ीदे के साथ ये कैसे कोई इब्राहीमी हो सकता है? इब्राहीमी होने का वही इंसान दावा कर सकता है जो तौहीद परस्त हो, जो मुवहिद हो। ये तौहीद, ये शिर्क के साथ इब्राहीमी का दावा बातिल है। और कहते हैं कि ये ईसाई अपने आप को कहते हैं कि हम इब्राहीमी हैं, तस्लीद का अक़ीदा रखने वाले, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के बेटा कहने वाले, इन लोगों का अक़ीदा शिरकिया अक़ीदा रख करके उनका ये दावा कि हम इब्राहीमी हैं, बल्कि वो भी अपने इस दावे में बातिल है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुवहिद थे, मुखलिस थे, यकसू थे अल्लाह तबारक व तआला के लिए। वमा कान मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिकों में से ना थे। ये मुशरिकीन और हम भी आज अगर ये दावा करें कि हम इब्राहीमी हैं तो हमारा ये दावा बातिल होगा अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर वो तमाम औसाफ नहीं है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के औसाफ थे। वो हमारी ज़िंदगी के अंदर इताअत का वो जज्बा नहीं है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंदर था, तो हम इब्राहीमी नहीं है। अगर हमारे अंदर क़ुरबानी का जज्बा नहीं है तो हम इब्राहीमी नहीं हो सकते हैं, हमारा दावा भी बातिल होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत के लिए बस यही बात काफ़ी है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इत्तबा करने का हुक्म अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जा रहा है, बस यही काफ़ी हो जाता है। और आम मुसलमानों से कहा गया क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना मअह, कहते हैं तुम्हारे लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में, उनके साथियों की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए क्या उसवा है। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके जो मुत्तबिईन हैं, उनके जो साथी लोग हैं, वो उनमें तुम्हारे लिए क्या है? उसवा हसना है, नमूना है, वो तुम्हारे आइडियल हैं। आगे फरमाया इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम, जब उन लोगों ने कहा इन्ना बराअ मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दुनिल्लाह, कहते हम बरी हैं तुमसे भी और उन
चीज़ों से भी या उन माबूदानी बातिला से भी जिनकी तुम इबादत क्या करते हो। कफ़रना बिकुम, हम तुम्हारे मुनकिर हैं, हम तुम्हारे मुनकिर हैं। वबदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बग़दा अबदन, और हमारे तुम्हारे दरमियान हमेशा हमेशा के लिए बुग़्द व अदावत ज़ाहिर हो चुका है, हमेशा हमेशा के लिए। हत्ता तुमिनु बिल्लाहि वहदा, यहाँ तक कि तुम अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर मुकम्मल तौर से ईमान ले आओ, अल्लाह वहदहु ला शरीक पर ईमान ले आओ। अगर ईमान नहीं लाते हो तो तुम्हारे शिर्क के साथ हमारी उख़ुवत बरकरार नहीं रह सकती, और ये जो वला का मामला है ये तुमसे नहीं किया जा सकता है। हम तुमसे बरी हैं, तुम्हारे शिर्क और कुफ्र से भी बरी हैं। तो बहरहाल यहाँ देखें, इल्ला क़ौल इब्राहीम, आगे फरमाया इल्ला क़ौल इब्राहीम ले अबी लअस्तग़फ़िरन्न लक, सिवाय इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस कौल के। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी हमारे लिए क्या है, आइडियल और नमूना है। उनकी ज़िंदगी का जिस हिस्से, जिस पहलू को ले ले, उनकी ज़िंदगी के उस पहलू में हमारे लिए क्या सबक है। उनको बहैसियत वालिद देखें, बहैसियत एक बेटा देखें, उनको बहैसियत एक दाई देखें, उनको जिस भी एंगल से देखना हो देखें। उनकी पूरी ज़िंदगी, उनकी ज़िंदगी के तमाम तर गोशे में हमारे लिए असबाक़ व दुरूस हैं। कहते हैं लेकिन याद रखना, इल्ला क़ौल इब्राहीम ले अबी लअस्तग़फ़िरन्न लक, सिवाय इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस बात के, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात भी नहीं ली जाएगी कि उन्होंने अपने बाप के लिए इस्तिग़फ़ार किया, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप क्या था, मुशरिक था, काफिर था। कहते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की ये बात जो उन्होंने इस्तिग़फ़ार की, अपने बाप के लिए मग़फ़िरत तलब की, हम नहीं करेंगे ऐसा। पता क्या चला, यहाँ से कायदा निकलता है, अल हक़्क़ु युअख़ज़ मिम्मन जाअ बिही वल बातिल युरद मिम्मन जाअ बिही। हक़ लिया जाएगा जिससे भी आए, बातिल को रद्द कर दिया जाएगा जिससे भी आए। अगर शैतान भी आकर के कहता है हज़रत अबू हुरैरा से कि आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, आयतुल कुर्सी पढ़ने से क्या होता है, तुम्हारी इन सामानों की हिफाजत हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फ़रिश्ते नाज़िल होते हैं और उन सामान की हिफाजत क्या करते हैं। तो शैतान की ये बात भी अगर अल्लाह का रसूल कह दें सही है तो सही है, तो शैतान की उस बात को भी ले लिया जाएगा। अगर हक़ है, हक़ कैसे पता चला, हक़ क्या है, अल हक़्क़ु मा उन्ज़िला अला मुहम्मद, हक़ वह है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल हुआ। तो अल्लाह के रसूल ने तस्दीक कर दी कि शैतान की ये बात सही है, लिहाजा शैतान की बात ले ली जाएगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी उसवा नमूना है, बावजूद इसके कहा गया कि नहीं ये बात नहीं लिया जाएगा कि उन्होंने अपने बाप के लिए इस्तिग़फ़ार किया, तो बात लिया जाए। हाँ, ये अलग बात है कि हम दुरूस हासिल नहीं कर सकते, हम इल्म हासिल नहीं कर सकते बातिल परस्तों से, जिनका अक़ीदा सही ना हो, जिनका मनहज सही ना हो, उनसे इल्म नहीं सीख सकते हम। लेकिन अगर उनसे भी बात सही आता है, सीखने नहीं जाएंगे उनके पास बैठ करके। लेकिन अगर कोई ऐसी बात वो कह देता है, अगर उनकी बात में सच्चाई है तो उन बातों को ले लिया जाएगा। और सच्चाई का पता कैसे चलेगा, कुरान हदीस से। यहाँ से तस्दीक हो जाती है तो गोया कि उसकी बात लेना नहीं होगा, किताब सुन्नत की ही बात लेना होगा। तो बहरहाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी हमारे लिए क्या उसवा नमूना है। और जो इसे एराद करता है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत से जो एराद करता है, उसका क्या है, कहते वमन यरग़ब अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िह नफ़्सहु व लक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया व इन्नहु फ़िल आख़िरति लमिन अस्सालिहीन। कहते हैं वमन यरग़ब अन मिल्लति इब्राहीम, कहते इब्राहीम अलैहिस्सलाम से की मिल्लत से कौन एराद करने वाला, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत से कौन है जो एराज़ कर सकता है, यानी कोई ऐसा नहीं है। यमन इस्तिफ़ामिया है लिल इनकार, इस्तिफ़ाम इनकारी इसको कहते हैं, यानी कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत से मुँह मोड़े। हाँ, वो इंसान मुँह मोड़ सकता है जिसने अपने आप को हिमाकत में मुबतला कर लिया। बेवकूफ़ी इंसान वो होगा जो एराज़ करेगा, मुँह मोड़ेगा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत से। वरना समझदार लोग एराज़ ही नहीं कर सकता है। अगर उसको कामयाबी चाहिए दुनियावी और उखरवी तो वो एराज़ नहीं कर सकता है। तो अगर कोई इंसान इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत को हमें अपनाना है, पैरोकार बनना है, इसको हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के साथ साथ हमें भी दिया है। दूसरी बात, एराज़ नहीं करना है, एराज़ करने वाला बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ लोग ही एराज़ कर सकते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, बताइए कुर्बानी का ताल्लुक़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस बड़ी कुर्बानी से जिसका तज़किरा हम बारहा सुनते आए हैं, आज भी हम देखेंगे, किस्सा नहीं, उनकी ज़िंदगी के अहम ज़िंदगी से जो माखूज़ अहम असबाक़ को देखेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हम शुरुआती दौर देखते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब उन्होंने तौहीद की दावत देना शुरू किया
तो क्या हुआ? क्या हम अपने माँ बाप को छोड़ सकते हैं? किसी को अच्छा लगता है कि ये कौम, ये घर बार सबको छोड़ छाड़ के निकल जाए अपने गांव से, अपने समाज से? अच्छा नहीं लगता है। बल्कि इंसान कुछ दिनों के लिए जाते, 6 महीने साल भर के लिए, तो उसका दिल गवारा नहीं करता है घर को छोड़ दे। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखें, है ना, उनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी कुर्बानियों से भरी पड़ी है। अब देखें, वहाँ शुरुआती से देखें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दावत तबलीग का सिलसिला शुरू किया। बाप ने भी बुरा भला कहा, यहाँ तक कि डांटा, कहा यह हमेशा के लिए दूर हो जाओ, वह जुर्नी मलिया, एक वक्त के लिए हम मुझसे दूर हो जाओ, वह जुर्नी मलिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़ जाते हैं अल्लाह के हुक्म से अपनी कौम को, अपने समाज को, अपने घर बार को, अपने वालिदैन को, अपने तमाम तर रिश्तेदारों को छोड़ जाते हैं। हम छोड़ सकते हैं क्या? हाँ, छोड़ सकते हैं हम, अपनी बुग़्ज़ के लिए, किसी से कीना हो, दुश्मनी हो, सियासी कुछ मकासद का हुसूल हो, तो छोड़ सकते हैं रिश्तेदारी को भी। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम दीन के लिए हम छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छोड़ सकते ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की उसी से को देखिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने कौम को, अपने वालिदैन को, अपने तमाम तर रिश्तेदारियों को और ताल्लुकात को छोड़ के निकल जाते हैं अल्लाह के हुक्म से। फिर उनको सामना करना पड़ता है जालिम बादशाह से भी, वो सब तमाम तर वाक़या मौजूद है क्या? ऐसे कुर्बानी देने की जज्बा है क्या? वाक़या तो हम बारहा सुनते हैं कि हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से कुर्बानी को वो जज्बा हासिल किया क्या? वो जज्बा पैदा हुआ क्या हमारे अंदर? नहीं। अब आगे चलते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मैं वाक़या बयान नहीं करूँगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम 80 साल तक बे औलादी की ज़िंदगी गुजारी, औलाद नहीं है। दुआ किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह तबारक व तआला ने दे दिया बेटे की शक्ल में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। अभी छोटा बच्चा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दे दिया। मैं इशारा कर रहा हूँ सिर्फ। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 80 साल के बाद एक बेटा दिया गया, उस बेटे के ताल्लुक़ से क्या हुक्म हो जाता है? वहाँ पे देखिए, मैं एक चीज़ पहले बता देना चाहता हूँ। इस इस्तिक़ामत के राह में या हक़ के राह में चलने से जो चीज़ रोकती है उसकी बहुत सारी अक़साम हैं, लेकिन मुख्तसरन हम देखें तो 2 ही चीज़ें हैं, शहवात और शुबहात। इंसान हक़ से क्यों रुकता है, हक़ पे चलने से क्यों रुकता है, इंसान इस्तिक़ामत पज़ीर क्यों नहीं होता है हक़ पर? 2 रुकावटें 2 हैं खुलासे के तौर पर, शहवात और शुबहात। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अच्छा नहीं लग रहा था घर बार छोड़ना। उनको भी, हर किसी को पसंद होता है कि अपने गांव में, समाज में, अपने ख़ानदान रिश्तेदारों के पास रहे। उनको भी ऐसे ही था, लेकिन अल्लाह का हुक्म था तो ये मोहब्बत, वतन से मोहब्बत, वालिदैन की ये मोहब्बत, रिश्तेदारों की मोहब्बत उन्हें रोक नहीं सकी अल्लाह की इताअत करने से। अल्लाह का हुक्म छोड़ गए। अगर ये शहवत किसको कहते हैं? इंसान, शहवत क्या है? इंसान के नफ्स क्या चाहता है वही शहवत है। अगर मनमानी इंसान, यानी इंसान का मन क्या कहता है, यानी ये नफ्स क्या कहता है, अगर कोई इंसान नफ्स की सुनता है, अपने शहवत परस्ती का शिकार हो जाता है, तो यही वो बुनियादी सबब है अल्लाह तबारक व तआला के नाफरमानी करने का। इब्राहिम सल्लल्लाहु रुक सकते थे। अब आगे चल के देखें, और शहवात है, शहवात की मिसाल भी हम देखेंगे, ये शुबहात की भी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब दिया गया एक लड़का इस्माइल अलैहिस्सलाम की सूरत में, तब उस बच्चे के ताल्लुक़ से हुक्म हो जाता है कि जाओ उस बच्चे को आबो गया चटियल मैदान में छोड़ आओ, यानी मक्का की सरज़मीन पर। जैसे रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैर ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि जाओ अपने उस बच्चे को आबो गया चटियल मैदान में, ऐसी ज़मीन पर जो जहाँ से खेती बाड़ी नहीं हो सकती, जहाँ की ज़मीन ज़रखेज़ नहीं है, उस सरज़मीन पर, वहाँ पानी का भी इंतज़ाम नहीं है, खाने का भी इंतज़ाम नहीं है, लेकिन उस छोटे से बच्चे के बारे में हुक्म हो जाता है कि अपने इस बेटे को और अपनी बीबी हाजरा को ले जा कर के छोड़ाओ आबो गया चटियल मैदान में। अच्छा, इतने सालों दुआ करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक बेटा दिया है, कितनी मोहब्बत होगी। बुढ़ापे के सहारा कहते हैं, बुढ़ापे की लाठी। उस बच्चे के ताल्लुक़ से इतनी तमन्नाओं, आरज़ुओं, दुआओं के बाद हासिल होने वाले उस बेटे के ताल्लुक़ से हुक्म हो जाता है कि जाओ उस बेटे को चटियल मैदान में छोड़ आओ। किसी तरह का कुछ भी इंतज़ाम नहीं है, न खाने का न पीने का, वहाँ लोग रहते भी नहीं है, वहाँ की ज़मीन भी ऐसी नहीं है जो ज़रखेज़ हो, जो गल्लाजात को उगाती हो, ऐसी सरज़मीन नहीं है। हुक्म हो जाता है, लेकिन हम रहते तो क्या बोलते, मतलब उसकी बच्चे की मोहब्बत में ये क्या हुक्म हुआ, इंशाल्लाह करेंगे बाद में। जैसे ना फरमाते ना, पढ़ेंगे कल से नमाज, परसों से, शहवत परस्ती में
ये तो हम कहते हैं ना, तो हम भी रहते क्या बोलते हैं वहाँ पर, अगर हम शहवत के शिकार हो जाते तो अपने शहवत के, अपने नफ्स परस्ती के शिकार हो जाते तो हम क्या बोलते हैं, हम जैसे लोग कमज़ोर ईमान वाले यही बोलते हैं ना, मतलब इस बेटे को वहाँ छोड़ना बहुत मुश्किल है, चलो दूसरे हुक्म मानेंगे, ये तो मैं तो अल्लाह का मुनकिर नहीं, मैं तो तौहीद परस्त हूँ, मेरा अक़ीदा भी ठीक ठाक है, चलो ये इस हुक्म को नहीं मानते, मानेंगे बाद में देखेंगे, ऐसा हम कहते हैं। या फिर ये शुबहा पैदा होता है, शैतानी शुबहा ये भी पैदा हो सकता था, अल्लाह को क्या मिलने वाला है इससे, ये कैसा हुक्म हुआ अल्लाह तबारक व तआला का कि एक छोटे से बच्चे को जाओ छोड़ाओ जंगल में, बोल रहे हैं या अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि छोटे से बच्चे को, अच्छा इससे इस्लाम का क्या भला होने वाला है कि छोटे से बच्चे को जाओ छोड़ाओ जंगल में, ऐसी सरजमीन पर जो बिल्कुल ही बिल्कुल वहाँ पे कुछ किसी चीज़ का ज़ख़ीर ज़मीन तो है ही नहीं है, ना वहाँ पे लोग रहते सहते हैं, किसी भी चीज़ का पता ही नहीं है, ऐसी सरज़मीन पर भेज करके एक छोटे से बच्चे, मासूम बच्चे को और मेरी इस बीवी को तने तनहा छोड़ाने, इससे इस्लाम के क्या भला होने वाला है, ये शुबा होता ना, इससे क्या इस्लाम के क्या होने वाला है, ये शुबा होता। अगर इस शुबा का शिकार हो जाते और उस बच्चे की मोहब्बत, अपनी बीवी की उस मोहब्बत के शिकार हो जाते, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी नाफरमानी कर बैठते, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बच्चे की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत ने नहीं रोका अल्लाह तबारक व तआला की इताअत से, और उस शुबे ने, उस अक़ली शुबा ने भी नहीं माना किया कि इस इस्लाम का क्या फ़ायदा होने वाला है, वहाँ पे छोड़ाओ जंगल में, इससे इस्लाम का क्या भला हो जाने वाला है, दीन का क्या फ़ायदा होने वाला है। इस शुबा के शिकार हो जाते तो क्या है, वो इताअत करते नहीं करते। हम भी आज अपने शहवत की शिकार होकर के अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के इस हिस्से से देखो, इताअत का वो जज्बा पैदा करो अपने अंदर भी, कुर्बानी देने का जज्बा पैदा करो, और अल्लाह तबारक व तआला की इताअत के आड़े नहीं आए हमारी औलाद, न ये बीवी, न ये माल और दौलत, कुछ भी ना आए, छोड़ा है ना माल और दौलत को, माल दौलत तो है, ज़मीन ख़ानदान है, सब कुछ को छोड़ा है, फिर बच्चों को जंगल में छोड़ा, यह हुक्म हो जाता है। देखा हमने, शुबहात की वजह से भी रुक सकते थे, शहवात की वजह से भी रुक सकते थे, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम नहीं रुके। इसलिए मैं कहता हूँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की सारी ज़िंदगी कुर्बानियों से भरी पड़ी हुई है। और आगे चलते हैं, अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहुँचते छोड़ आते हैं, वहाँ पर छोड़ करके चलने लग जाते हैं। बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम कहती है, ये कहाँ छोड़े जा रहे हैं, यहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा है, ये जंगल झाड़ में न पानी के इंतज़ाम न खाने के इंतज़ाम, कहाँ छोड़े जा रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुनते तक भी नहीं है कहीं इनकी मोहब्बत में मैं अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी कर बैठूँ, देखते तक भी नहीं, मुड़ करके छोड़ करके, अल्लाह का हुक्म है ना छोड़ाओ, छोड़ करके चलने लग जाते हैं। फिर कहती हैं अल्लाहुल्लज़ी अमरक बिहाज़ा, बार बार दोहरा लेने के बाद जब वो जवाब नहीं देते हैं, फिर हाजरा अलैहिस्सलाम कहती हैं कि अल्लाहुल्लज़ी अमरक बिहाज़ा, बुखारी की रवायत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये हुक्म दिया है, ऐसा करने को अल्लाह ने कहा है कि मुझे छोड़ दो मेरे बच्चे के साथ इस जंगल में, इस बेआबो गया चटियल मैदान में, क्या ये अल्लाह का हुक्म है। कहते हाँ ये अल्लाह का हुक्म है। कहते इज़न ला युज़य्युना, फिर अल्लाह हमें बर्बाद नहीं करेगा। अब देखिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छोड़े जा रहे और उनका तवक्कुल देखें हाजरा अलैहिस्सलाम को, उनके अंदर भी जज्बे इताअत देखें, अगर अल्लाह का हुक्म है तो हमें बर्बाद नहीं करने वाला, ये तवक्कुल है। अल्लाह तबारक व तआला अगर की चीज़ को करने को कहता, हम कर गुजरे, कुछ भी हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने जो कहा है उस चीज़ को करने से ना तो हमारी शहवत रोके और ना ही हमारे अक़ली शुबहात रोके। अच्छा यहाँ पे शुबहात भी पैदा हो सकता था, छोड़ा है ना ब्याह हो गया चटियल मैदान में, इतनी है ना, वहाँ छोड़ने का हुक्म आया, छोड़ के जाने लगे। हज़रत सलाम ने कहा ये कहाँ छोड़े जा रहे हैं, तो मुड़े तक नहीं। बाद में कहते हैं अल्लाह का हुक्म है, सब्र कर लेती हैं, ये तवक्कुल है, बैठ जाती है। अब है फलम्मा बलगू मअहु अस्सअया, जब वो चलने फिरने के लायक हो जाते हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम दौड़ने के लायक हो जाते हैं। अब आगे कहते हैं क़ाला इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा, कहते मैंने तुम्हें देखा है, अपने बेटे से आकर के कहते हैं, कभी बचपन में छोड़ा है, बेटा बड़ा हो गया, चलने फिरने के लायक हो गया है, दौड़ भाग सकता है, उस है ना, अब इस अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म था इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जाओ उस बेटे को ज़बह करो, क्योंकि इब्राहीम किसी भी नबी का जो ख्वाब है वो क्या होता है, हकीकत पर मबनी, यानी गोया कि अल्लाह तबारक का हुक्म था, और जा कर के मशवरा लेते हैं कि मैं ख्वाब में देखा, मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय है। क्या कहते हैं क़ाल या बती फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, मेरे बाप, मेरे अब्बू जान कर गुजरिए जो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म सादिर किया है, इंशाअल्लाह मुझे पाएंगे सब्र करने वालों में से। अगर अल्लाह का ऐसा हुक्म है तो ठीक है, मैं राज़ी हूँ, मैं सब्र कर लूँगा,
कोई मतलब माने नहीं है। कहते इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अच्छा यहाँ भी हम देखेंगे शहवात, मोहब्बत थी, ज़बह करने का हुक्म था। क्या कोई बाप ज़बह कर सकता है क्या? अपने इसी है ना औलाद के लिए इंसान, अपने बेटे के लिए इंसान अपने ईमान तक को बेच लेता है औलाद की तलब में। फिर वो बच्चे की ज़िंदगी के लिए तमाम तर सहूलियात को फराहम करने में हलाल और हराम का ये वालिदैन तमीज़ नहीं करते, हराम खोरी पर मतलब उतर जाते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करने पर उतर जाते हैं। अब उस इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखें, छोटे में छोड़ाओ, फिर बड़ा हो गए, हुक्म के ज़बह करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके मोहब्बत में कहते मतलब अल्लाह तब कोई दूसरा हुक्म दे दे, ये क्या हुक्म दे रहा है? इतने है ना दुआओं के बाद, मिन्नत समाजत के बाद तूने एक बेटा दिया था जो मेरे बुढ़ापे के सहारा है, इसको तेरे हुक्म से छोड़ आया उधर, अब बड़ा हो गया है, उसके ताल्लुक़ से तेरा हुक्म मैं ज़बह करूँ। मोहब्बत रोक सकती थी ना, लेकिन मोहब्बत नहीं रोकी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हर चीज़ से ऊपर। ये जज्बा अगर हमारे अंदर हो ना तो हम इब्राहिमी है। अगर इब्राहीम सलाम के तमाम तर वाक़ात पढ़े और हमारे अंदर कुर्बानी का जज्बा पैदा ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं। इब्राहीम सलाम यहाँ देखें, हम यहाँ पे देखें शुबहात को भी और शहवात को भी देखेंगे। इब्राहीम सलाम को जब हुक्म हो जाता है वहाँ पर ज़बह करो, तैयार हो जाता है बेटा, चलो ठीक है। यहाँ पे अगर हम जैसे लोग रहते तो मोहब्बत की शिकार होकर के अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी कर बैठते। दूसरी शुबहात का अगर शिकार होते तो किस तरह की शुबहात के शिकार होते हैं? यहाँ पर कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अगर तुझे इसकी जानी मतलूब था, इसकी जानी लेनी थी तुझे, तो क्यों दिया? फिर ये शुबा होता ना, अगर इसकी जान ही तुझे मतलूब थी तो दिया ही क्यों मुझे, ताकि मुझे तो तकलीफ़ दे? ये कैसा जुल्म है? इतनी सारी दुआओं के बाद मतलब अब ये बच्चा चलने फिरने के लायक हो गया है, उसके ताल्लुक़ से तेरा हुक्म यह है कि मैं उसको ज़बह कर दूँ। अगर तुझे इसकी जान ही लेनी थी तो मुझे दिया क्यों? ठीक है, मान लिया तुझे इसकी जान लेनी है तो ज़बह क्यों करूं? जब जान ही मतलूब है तो मैं ज़बह क्यों करूं? क्यों हुक्म नहीं दे देता कि इसको मैं जहर खिला के मार दूं? क्योंकि ज़बह करने में ज़्यादा तकलीफ़ होगी एक बाप को। बेटे के ऊपर, बेटे के गले पे छुरी चलाए एक बाप, वो तड़पता तड़पता अपनी जान गवा बैठे, कितनी तकलीफ़ दे बात है। इस शुबा पैदा हो सकता था ना, ये भी शुबा हो सकता था ना कि इससे तेरा क्या फ़ायदा होगा, इस बच्ची की तू जान ले लेगा तो इससे तेरा क्या फ़ायदा होने वाला है, तेरे दीन का क्या फ़ायदा होने वाला है। हम जैसे लोग अगर रहते इस तरह के शुबहात आते हमारे जहनों के अंदर, कहते अगर ठीक है जान लेनी थी तो बोल देता, मैं जहर खिला देता। बोले क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम? नहीं बोले। और ये भी कह सकते थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अगर तुझे जान ही लेनी है तो तू मौत दे देना, मुझे क्यों बोला मैं ज़बह करूं? इस तरह की शुबहात हमारे जहन के अंदर पैदा होता था। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, इसलिए तो पूरी की पूरी ज़िंदगी हमारे उनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी में हमारे दुरूस व इबर है, असबाक है। और उनकी ज़िंदगी कुर्बानियों को देखें, एक जानवर को ज़बह कर देना कुर्बानी नहीं है। एक जानवर के ऊपर इंसान छुरी चलाता है, गोया कि ये आज़म कर रहा होता है एक इंसान कि अल्लाह तबारक व तआला तेरे हुक्म से आज मैं इस जानवर के ऊपर ज़बह कर रहा हूँ। अगर मुझे ज़रूरत पड़ जाएगी अपने और भी दिगर जगहों में तेरे रास्ते में माल की कुर्बानी की, जान की कुर्बानी की भी, तो मैं देने को तैयार हूँ। अपनी अना की कुर्बानी देने की तो भी मैं तैयार हूँ, अपनी खुद पसंदी की कुर्बान करने की तो भी मैं तैयार हूँ, अपनी किब्र को कुर्बान करने की तो भी मैं तैयार हूँ। ये आज़म कर रहा होता है बंदा। अगर ये हौसला पैदा नहीं होता हमारे अंदर, ये जज्बा इताअत और ये जज्बा कुर्बानी पैदा नहीं होता, तो हमारी इस कुर्बानी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये जानवर को, ये तो हम भी चाहते हैं ना गोश्त खाएँ, ये तो अपने स्टेटस बचाने के लिए कुर्बानी करता है। घर घर से लोग गोश्त देने आ रहे, अच्छा नहीं लगता। अच्छा जानवर हो तो स्टेटस बड़ा है, इंसान का एक मकाम होता है गांव समाज माशरे में। मतलब ये इबादत के तौर पर नहीं, आदत के तौर पर और अपने स्टेटस को बनाने के लिए, अपने इमेज को अच्छा बताने के लिए हम सब कुछ करते हैं ना। अपने अंदर इखलास पैदा करने की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी चलाने ही वाले थे, चलाए नहीं, लेकिन कहा गया कि तूने ख्वाब को सच कर दिखाया।
इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह किए नहीं, फिर कैसे कह दिया अल्लाह तबारक व तआला ने तूने ख्वाब को सच कर दिखाया। सच कर दिखाना कब होता? जब ये हुक्म था कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पे छुरी चलाने का, तो चलाते जब तो होता ख्वाब को सच कर दिखाना, वो तो चलाए नहीं, ज़बह करने ही वाले थे कि ऊपर से निदा आई कि बस छोड़ दो, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया। तो सच कर दिखाया कैसे सच कर दिखाया? सच कर दिखाना कब होता है? जब ज़बह कर देते ना। लेकिन फिर भी कहा गया ज़बह तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया, ये कैसे, क्यों? इसलिए मैं देखें यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला इसको देखता है, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुइरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे माल और दौलत को नहीं देखता, तुम्हारी शक्ल व सूरत को नहीं देखता, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिल को देखता है। अल्लाह की नज़र कहाँ होती है? यहाँ होती है, और तुम्हारे आमाल को देखता है। आमाल को ज़ाहिरन देखता है इस एतबार से क्या वो अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं। क्या जानवर, जिस जानवर को इंसान ज़बह करने जा रहा है, क्या वो दाता हुआ है? क्या वो बहीमतुल अनआम में से है? क्या वो उन 4 अयूब से या उससे बड़े अयूब या उसके बराबर अयूब से पाक है? यानी ऐसी बीमारी से पाक है जिसकी बीमारी बिल्कुल वादे हो? क्या वो लंगड़ा तो नहीं जिसके लंगड़ापन वादे हो? क्या वो जानवर ऐसा तो नहीं कि काना उसका कानापन वादे हो? या वो जानवर इतना लागर तो नहीं कि उसकी जिस्म के ऊपर गूदा ना हो? ये तब शुरूत है ना, ये तमाम के तमाम तब शुरूत है। और अल्लाह के रसूल के ताल्लुक़ से क्या आता है कि अल्लाह के रसूल ने 2 मेढे की कुर्बानी की जो सींगदार था, कबशैनी अमलहैनी, 2 मेढे की कुर्बानी की, 2 भेड़ की कुर्बानी की अल्लाह के रसूल ने। जो चितकबड़ा था दूसरे लफ्ज़ के अंदर समीनैनी अज़ीमैनी, उसके अंदर मौजूदैन के भी लफ्ज़ है कि अल्लाह के रसूल ने 2 मेढे की कुर्बानी की, 2 भेड़ की कुर्बानी की। वो जो दोनों कैसे थे? बड़े थे, तगड़े थे, चितकबड़े थे, यानी खूबसूरत भी, मोटा ताज़ा भी। तो खूबसूरत, मोटा ताज़ा और अयूब मानिया से पाक होना ये तो कुर्बानी की शुरूत में से है। अगर कोई इंसान मोटा ताज़ा कुर्बानी के लिए जानवर लाता है, वो इंसान रियाकारी नहीं कर रहा है, बल्कि वो सुन्नत के ऐन मुताबिक अमल करने की कोशिश कर रहा है। ये तो अच्छा अमल है। मसला यहाँ से होता है, हम क्या करते हैं? अगर हमारे दिल के अंदर ये चल रहा है कि जानवर हट्टा कट्टा हो, तमाम अयूब से पाक हो, तो अल्लाह तबारक व तआला इस कुर्बानी को कबूल करेगा। ये अगर नीयत के अंदर है तब तो ठीक है, कुर्बानी मकबूल है, सुन्नत के मुताबिक है। लेकिन अगर हमारे जहन के अंदर और हमारे दिल के अंदर रियाकारी वाला वो चल रहा है, तो यानी ये कहे कि लोग क्या इसका जानवर है, सबसे बेहतरीन जानवर ये है, और ये भी चाह रहा है कि मेरी तारीफ़ करे, मेरे जानवर की तारीफ़ करे, ऐसा कुछ चल रहा है दिल के अंदर, तो ये दिल का फैसला होगा। हम हुक्म नहीं लगा सकते फलां इंसान रियाकार है, क्यों? दिल में चल रहा। रियाकारी कहाँ होती है? दिल में होती है ना। तो हम दिल तो जानते नहीं, लिहाजा हम हुक्म नहीं लगा सकते किसी इंसान के फलां इंसान रियाकार है। लेकिन उसको, उस इंसान को जो कुर्बानी करने वाला है या जो इबादत को अंजाम देता है, उसको खुद ही देखना पड़ेगा। रियाकारी का मादा हमारे दिल के अंदर ना उभरे, रियाकारी हम पर हमला आवर ना हो जाए, इंसान खुद देखे। अगर बेहतरीन जानवर हो ये तो अच्छी बात है, ये सुन्नत के ऐन मुताबिक है, लेकिन साथ ही साथ इखलास हो, क्योंकि अमल के कबूल होने के 2 शुरूत है। उनमें से एक क्या है? वो अमल सुन्नत के मुताबिक हो। दूसरी शर्त ये है कि वो अमल खालिस अल्लाह के लिए किया गया हो। तो मोटा ताज़ा तगड़ा अच्छा होना ये तो अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर साथ ही साथ इखलास होनी चाहिए। अगर एक चीज़ भी मफकूद है तो कुर्बानी सही नहीं मानी जाएगी। लिहाजा कुर्बानी करते वक्त इन चीज़ों का हम एहतमाम करें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हमने चंद गोशे देखे। कहा गया सद्दक़्त रुया, है ना, तूने ख्वाब करके, है ना, ख्वाब को सच कर दिखाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो ख्वाब को सच कर दिखाए नहीं, सच कर दिखाए, क्योंकि वो चीज़ यहाँ से दिखता है, हमारे रब को यहाँ से दिखता है। इसलिए क्या बताया गया? लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह तबारक व तआला को इन जानवरों के गोश्त, खून वगैरह नहीं पहुँचता। क्या पहुँचता है? तुम्हारा तक़वा पहुँचता है। तुम्हारे अंदर जज्बा किस कदर है अल्लाह तबारक व तआला इताअत की, इबादत की, तुम्हारे अंदर इखलास किस कदर है, अल्लाह तबारक व तआला यहाँ देखता है। लिहाजा हाँ, अपने इस चीज़ को, अपनी नीयत की सुधार कर लें, इस्लाह कर लें, जब हमारा मकबूल है। और ये रियाकारी इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा जुर्म है जिसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता है। ये शिर्क असग़र है, ये शिर्क असग़र है, शिर्क असग़र की भी माफ़ी नहीं होती।
बोले शिर्क असगर है। क्यों? शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर कहा इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिक लिमन यशा। कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ को नहीं बख्शता है कि उसके साथ किसी को शरीक किया जाए। हाँ, अगर शिर्क से कमतर कोई गुनाह है तो अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो माफ़ कर दे। यहाँ पर देखें, यहाँ नकरा इस्तेमाल किया गया, अन युशरक बिही। नकरा के अंदर उमूम होता है, उसके अंदर सब कुछ दाखिल है, यानी उसके अंदर शिर्क अकबर भी दाखिल है, शिर्क असगर भी दाखिल है। अच्छा, फिर फ़र्क क्या है? अगर कोई इंसान रियाकारी करता है तो शिर्क असगर का शिकार है, तो उसमें और शिर्क अकबर में फ़र्क क्या हुआ? फिर शिर्क अकबर का अंजाम देने वाला इंसान हमेशा जहन्नम में होगा, कभी भी बाहर नहीं आ सकता है। बल्कि जबकि उसके मुकाबले में शिर्क असगर को अंजाम देने वाला इंसान कि माफ़ी तो नहीं है, लेकिन अपनी सज़ा जो उसका जो सज़ा होगा उस सज़ा को भुगत लेने के बाद वापस वो आ सकता है जन्नत के अंदर, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला शिर्क को तो बिल्कुल भी बख्श नहीं सकता है, क्योंकि शिर्क नाम आया रियाकारी का। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया का यही मानना है कि अल्लाह तबारक व तआला रियाकारियों को भी नहीं बख्शता है, उसको सज़ा देता है। बल्कि दोनों फ़र्क क्या है? वो हमेशा जहन्नम में रहेगा, शिर्क अकबर को अंजाम देने वाला। ये छोटा शिर्क है, रियाकारी भी, क्योंकि इंसान क्या चाह रहा है? कोई भी इबादत अंजाम देते वक्त इंसान क्या देखे? अपने दिल को देखे, उस इबादत को, उस अमल को अल्लाह के लिए खालिस करे। अगर वो इंसान तारीफ़ सुनने के लिए लोग उसकी तारीफ़ करें और उस तारीफ़ से खुश हो, यही रियाकारी है। अल्लाह के साथ साथ उसने गैर को भी शरीक कर दिया, ये रियाकारी है, इसको शिर्क असगर कहा गया है। अल्लाह के रज़ा के साथ साथ दुनियावी तारीफ़ भी सुनना चाहता है, दुनियावी स्टेटस भी बनाना चाहता है, यही रियाकारी है। लिहाजा इससे बचना चाहिए हमें। तो इस्लाम अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी हमारे लिए क्या है? उसवा नमूना है। उनकी ज़िंदगी के जिस हिस्से को देख रहे हैं उस हिस्से में हमारे लिए कुछ न कुछ सबक और दर्स है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़या बताने का मकसद ये था, या उनके वाक़या की तरफ इशारा करने का मकसद ये था कि ये कुर्बानी कर लेना, ये ज़बह कर लेना, हम तो अपने गोश्त के लिए भी ज़बह करते हैं जानवर को। तो इबादत हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे मन के मुआफ़िक़ भी ये अमल है, क्योंकि ज़बह करके गोश्त हमें खाना है। ये करना, अगर जज्बा इताअत और इबादत हो तो दिखा जाएगा नमाज में। ये ऐसे भी इसका हुक्म क्या है? सुन्नत है ना, इसका हुक्म क्या है? ये सुन्नत है। जमहूर उलमा के नज़दीक इसका हुक्म है कि सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा में से है। नमाज़ पढ़ना क्या है? वाजिबात में से, बल्कि शुरूत में से है एक मुसलमान होने के लिए। उससे गाफिल है, क्यों? हम पे हमारे नफ्स के ऊपर वो चीज़ भारी पड़ती है। कुर्बानी करना ये हमारे नफ्स के मुआफ़िक़ अमल है, लिहाजा हम करते हैं, क्योंकि गोश्त हमें खाना है ना। नमाज में क्या मिलने वाला है? नमाज हमें क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं। आओ सिर्फ थको 15 मिनट फिर जाओ, यही तो है। कितने काम छूट जाते हैं हमारे ना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से अगर दुरूस इबर हासिल नहीं किए तो हम कुछ भी हम हासिल नहीं किए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को हम देखें, उनकी जज्बे इताअत को देखें, उनकी जज्बे कुर्बानी को देखें और उनसे सबक हासिल करें। हमारे अंदर भी वो जज्बा अगर पैदा नहीं होता है तो कोई फ़ायदा नहीं इन कुर्बानियों का, कोई फ़ायदा नहीं इन कुर्बानियों का। लिहाजा हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदर जज्बे इताअत, वो जज्बे इताअत और जज्बे कुर्बानी पैदा करते जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के और उनके अतबा के अंदर थी। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह।